नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसी को टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टार्टिंग के जो दो पार्ट है उसमें हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। हमने बस एक टॉपिक छोड़ा था, हमने जो बोला था कि नाव और जो धारा वाले क्वेश्चन है उसके लिए हमने अलग से एक टॉपिक बनाया है, तो हम वही आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। बाकी रेलगाड़ी, सापेक्ष चाल एंड बाकी जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते थे हमने बाकी दो वीडियो में देख लिए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नाव और धारा से। है वही टॉपिक कौन सा हमारा, चाल समय गति वाला, चाल समय दूरी वाला। स्टार्ट करते हैं। देखो कंसेप्ट समझते पहले क्या बात है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, नाव और धारा। तो क्या बात है, ये है नाव, ये एक धारा है, ठीक है, उसमें हमारी एक नाव है। नाव कह लो या कह लो कोई तैराक है, ठीक है। अब हमारी बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्या कितने केस आते हैं, तीन केस आते हैं। पहला केस कि हमारी जो नाव है जो चल रही है उसका कोई वेग है ना, उसकी कोई चाल है और वो किसी दिशा में चल रही है, आगे पीछे कैसे भी चल रही है। अब बोर्ड पे है तो आपको दो ही दिशा दिखेंगी, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन केसेस क्या है। पहला केस कि सिर्फ नाव की चाल हो, जो पानी हो वो क्या हो, शांत हो। एक तरह से क्या मान लेते हैं कि रोड है और रोड पे कोई गाड़ी चला रहा है, वही केस हो गया कि रोड रुकी हुई है और हमारी जो नाव है या गाड़ी है या तैराक है वो चल रहा है। दिशा कुछ भी हो सकती है, तो आगे जा रहा हो या पीछे जा रहा हो। उसको हम किससे दर्शाएंगे, यू से कहेंगे या कहेंगे एक्स से, ठीक है। किसकी चाल है ये हमारी, यू और एक्स। ये हमारी है नाव की चाल या तैराक की चाल, ठीक है। दूसरा केस हम कह रहे हैं कि हमारी जो धारा है उसका भी कोई वेग है। अब जो पानी है वो हमारा रुका हुआ नहीं है, जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी रुका हुआ होता है, उसमें तैराक तैरता है। हम क्या कह रहे हैं कि नदी है, अब वो नदी में तैर रहा है। अब वो दो केसेस है नदी पे कि नदी की जो धारा है, जो नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में हमारी नाव या तैराक चल रहा है। अगर और उस केस में हम क्या लेते हैं कि जो हमारी नाव जो धारा का वेग है उसको हम क्या दर्शाते हैं, v से या y से। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा कि जो हमारी नाव की गति है, नाव की जो दिशा है, गति वही है पर इस बार दिशा क्या है हमारी, ये क्या है, विपरीत है किसके, वेग के, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जब हमारे धारा का कोई वेग नहीं था, तो हमारी तैराक की गति क्या थी, u या कह ले x कह दे, ठीक है, u कह ले या x कह ले। अगर सेकंड केस, अगर धारा का वेग है और वो धारा की दिशा में चल रही है, जो हमारी नाव है, जो नौका है या तैराक है, वो हमारी नाव की दिशा, जो पानी की दिशा है, धारा की दिशा है, उसी दिशा में चल रही है। तो अब क्या होगा, जो धारा का वेग है वो भी उस नाव को साथ साथ लेके जाएगा, तो जितनी तेज वो चलना चाहिए वो उससे ज़्यादा तेज दिखेगा, क्योंकि अगर जितनी वो मेहनत लगा रहा होगा उससे ज़्यादा आसानी से वो तैर पा रहा होगा। वो क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो हमारी गति है वो क्या हो जाएगी, u प्लस वी, क्योंकि नाव को भी पानी साथ साथ धक्का देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, u प्लस वी। वहीं अगर हम बात करें कि अगर नाव हमारी, ये हटा देते हैं, नाव हमारी पानी धारा की दिशा के विपरीत चल रही हो, उस केस में क्या होगा, अब नाव को क्या करना पड़ेगा, या तैराक को जो धारा का वेग है उसको भी काटना पड़ेगा और फिर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, u माइनस वी या x माइनस वाई, ठीक है। तो ये तीनों केस क्लियर है। एक बार यहाँ देख लेते हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है उससे भाषा में, कि यदि नाव पानी की बहाव की दिशा में चलती है, साथ साथ चल रहा है मतलब, तो उस केस में कुल चाल क्या हो जाएगी, नाव की स्थिर पानी में चाल वो क्या है हमारी, u या x कह ले, प्लस ये ध्यान रखना किस दिशा में, जब पानी बहाव की दिशा में हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, u या x प्लस पानी के बहाव की चाल, जो हमारी क्या है धारा की वेग, वो क्या है हमारा v कहें या कहें y, ठीक है। अब देखो बार बार ये लिखना कि नाव की स्थिर पानी में चाल प्लस ये करना,
इसलिए हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, u से या x से। और सेम पानी की भाव की या धारा की वेग को हम बार बार लिखना उसके बजाय हम क्या करते हैं, v या y से। ठीक है, तो अगर बहाव की दिशा में है तो u प्लस वी या x प्लस वाई। वहीं अगर नाव पानी के बहाव की विपरीत दिशा में हो, क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो उस केस में क्या होगा कि नाव की स्थिर पानी में चाल क्या है, u या x माइनस v कॉमा v या y। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है हमारी। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं अगला क्या है कि शांत जल में नाव की चाल पूछा उसने। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला हमको बनाने के ऊपर है, बट जैसे यहाँ फॉर्मूला दे रखा है उसने। पर अगर हम एक बार चीज़ देखें, जब भी हमको क्वेश्चन मिले तो हमको क्या देखना है कि हमको दो केस देगा, u प्लस वी बना के क्वेश्चन देगा और एक u माइनस वी बना के क्वेश्चन देगा। अब हम जिसमें u क्या है आपका, आपकी नाव की चाल है, और v हमारा क्या है, v हमारी क्या है, धारा की चाल। ठीक है, तो अब इसमें क्या उसने क्या पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल, मतलब असल में वो u पूछ रहा है, और x एंड y उसने वो क्या बोल रहा है, x एंड y क्या है हमारे यहाँ पे, x एंड y हमारी क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी x है और ये हमारी y है। अब आपको फॉर्मूले याद ना करने पड़े और ये चीज़ समझने की बजाय मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी और कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, एक बार के लिए फॉर्मूले की छोड़ देते हैं कि एक नाव नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 4 घंटे में 40 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, धारा की दिशा में। तो हमने क्या देखा था, u प्लस वी। ठीक है, जिसमें u हमारा क्या हो गया, नाव की चाल, v हमारा क्या होगा, धारा का वेग। ठीक है, वहीं तथा विपरीत दिशा में समान दूरी को 8 घंटे में पार करती है। तो u माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, 40 को कितने में कर रहा है, 8 में, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 10। ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास, u प्लस वी और u माइनस वी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। अब उसने क्या पूछा है, नाव की स्थिर पानी में जल, तो उसने क्या पूछा हमसे, ये पूछा उसने, u पूछा है, और u को निकालने के लिए क्या करना था, इसको बस क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 1/2 करेंगे तो क्या जाएगा, इन दोनों को जोड़ा क्या जाएगा, u प्लस वी प्लस u माइनस वी, तो v से v कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 2u, तो यह आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सेम यही करना है, 10 प्लस 5 15, 15/2, 15/2, ये क्या जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, यहाँ से क्या गया 7.5। ठीक है, उसने बस क्या किया है, यही चीज़ को उसने क्या करा है, इस इक्वेशन को क्या लिया उसने, x लिया है, इस इक्वेशन को क्या लिया उसने, y लिया है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ये फॉर्मूले बताने के लिए तो अच्छे हैं, पर यूज़ कोशिश करें ये ले। कारण क्या है कि अभी हमको ये फॉर्मूला याद है, कुछ केस के लिए, दूसरे के लिए कुछ और फॉर्मूला याद है क्या, पर इन दी एंड हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला है कि अगर हम बात करें, जो हमने ये थोड़ा पहले देखा था, ये जो बात है यही हमको हर जगह सॉल्व करा दी, क्योंकि इससे आगे कहीं वो जाएगा नहीं। नाव की चाल हमें पता है और पानी का वेग पता है, अब वो केसेस कुछ भी बना दे, हमें वो सॉल्व करते चले जाने। तो बस मैं हर केस में मैं ये करता हूँ, फॉर्मूले तो आपको दे रखे होते हैं, आपको याद करना है, याद कर सकते हो कि शांत जल में चाल, पर आपको x और y उसके लिए वो भी पता होना चाहिए कि x एंड y क्या है। तो वो आपको बस वही चीज़ें बात है कि अगर x एंड y आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फंडामेंटल से आएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया है और उसी से सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा 40/4 10, और y हमारा क्या हो जाएगा 40/8 5। ठीक है, और सॉल्यूशन तब भी दोनों से वही आएगा। क्लियर है, अगले केस के लिए देखते हैं। तो इधर आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, कि नाव की स्थिर जल में गति क्या है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखेंगे, इस केस में क्या हो गया, x माइनस वाई। कैसे, देखिए अंशु 3 घंटे में जल के प्रवाह के साथ 21 किलोमीटर जाता है, तो x क्या हो गया हमारा 21/3। ठीक है, और विपरीत में उतने ही समय में 15 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में, तो समय 3 है और ये क्या है 15 है, बटा 1/2। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि धारा की गति निकालने के लिए क्या है, माइनस का साइन लगाया, ये क्या आ गया 7 - 5
बटे में 2, 2/2 1। ठीक है, तो हमारी धारा की गति क्या है 1। ये आपका किससे हो गया, फॉर्मूले से हो गया। अगर हम बिना फॉर्मूले के करें, अगर हम इसको बिना फॉर्मूले के करेंगे, देखो एक बार यहाँ लिख देता हूँ इसको, 1/2 21/3 माइनस 15/3, यहाँ से क्या गया 1/2 7 - 5 बराबर 1। ठीक है, अगर इसको हम नॉर्मल जो हमने फंडामेंटल किया है तो उसे क्या है u प्लस वी क्या है, धारा की प्रभाव की दिशा में 21/1 7 और u माइनस वी क्या है 15 कितना है 3 घंटे, क्या हो गया 5। यहाँ से हमें क्या निकालना है v निकालना है, तो यहाँ जाएगा 7 - 5 2 और यहाँ 2/2 तो जाएगा 2/2 1। ठीक है, दोनों से आंसर हमारा क्या है सेम ही आ रहा है। बस इसमें क्या है आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टेप ज़्यादा नहीं लेगा, टाइम कितना सा ही ले रहा है, 2 इक्वेशन बनानी और इक्वेशन में बस क्या हमको पता होना चाहिए कि u और v हमारे क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि धारा का वेग के लिए क्या लेना है या नाव के वेग के लिए क्या लेना है। अगर हमको नहीं पता है तो हम इससे जाएँ, अगर हमको फॉर्मूला पड़ा तो पता है तो अच्छी बात है। क्लियर है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में निश्चित दूरी t1 समय में तथा वापस आने में t2 समय का लेता है, तो यदि धारा की चाल v है तो स्थिर जल में चाल कितनी होगी। अब देखो जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसने बस उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला बनाने के लिए कि t जो दोनों समय जाने का और आने का प्लस बटे में उन दोनों का अंतर गुणा में किसकी चाल, धारा की चाल। ये किसके लिए है, हमारी नाव की स्थिर पानी में चाल निकालने के लिए। कब दे रखा हो कि हमें जाने का समय दे रखा हो और आने का समय दे रखा हो और धारा की चाल दे रखी हो, हमें दूरी नहीं दे रखी है, ये ध्यान रखना। इस केस में हमें दूरी नहीं दे रखी है, अगर दूरी नहीं दे रखी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है क्या असल में ये हमारा समय बटा समय, तो समय कैंसिल हुई गया, कुछ एक फैक्टर को गुणा किया हमने किससे, धारा की चाल से, तो हमारा क्या निकला u निकला। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि धारा की चाल को और नाव की चाल को मैं किससे दर्शाता हूँ u से, और धारा की चाल को किससे दर्शाता हूँ मैं v से। ठीक है, यही मेरे हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, बाकी मैं कोई और इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, हर बार मेरे u प्लस वी बनेगा और u माइनस वी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो कि एक स्टीमर की धारा के अनुप्रभाव में बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे लेता है, इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में कितना ले रहा है 5 घंटे ले रहा है। तो यदि धारा की चाल 2 है, मतलब v कितना है 2 है, तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, u निकाल लेते हैं जो फॉर्मूला पिछला था। तो दोनों का समय कितना दे रखा है 4 + 5 समय बटा 4 - 5 5 - 4 1 गुणा कितना दे रखा है 2, तो ये जाएगा 9 × 2 कितना आ गया 18। ठीक है, तो u कितना आ गया 18 और v कितना आ गया हमारा यहाँ से 2। यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे 18 + 2, अनुप्रभाव के साथ में 4 घंटे लेता है, तो कितना दूरी कितनी है हमारी, यहाँ से दूरी निकालेंगे d बटे में 2, समय कितना दे रहा है 4 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, दोनों के बीच की दूरी पूछी है उसने, ये ध्यान है दूरी पूछी है। तो ये क्या गया 18 × 2 20 20 × 4 बराबर d, तो ये क्या गया 80 किलोमीटर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट चीज़ लगाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ u प्लस वी से आप चीज़ करोगे तो आपको बहुत ईजिली चलता चला जाएगा, बाकी आप फॉर्मूले लगाते चले जाओगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया पिछली स्लाइड में था। ठीक है, कि हमें दोनों का समय दे रखा हो और हमें क्या दे रखा हो, धारा की दे रखा हो। तो ये फॉर्मूला अगर पूरा बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, u बराबर t2 + t1 बटे में t2 - t1 गुणा v। क्लियर है। अब वो यहाँ इसने इस बार हमें क्या देगा, v दे रखा था, ये दोनों समय दे रखे थे और हमसे ये पूछा,
वो हो सकता है हमसे ये दे रखा हो, ये दोनों दे रखे हो और हमसे क्या पूछ ले, v पूछ ले। क्लियर है? इस केस में उसने दोनों में से कुछ नहीं करा, उसने क्या पूछा हमसे, पूछा उसने दोनों बंधकों के बीच की दूरी, तो हमें u भी निकाला, हमने v निकाला। अब u प्लस v हमारा क्या होता है, दूरी बटा, है तो ये चाल, दूरी बटा समय। समय हमें दे रखा है 4 घंटे, कब, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में, तो मतलब दूरी तो दे ही रखी है, तो दूरी बटा समय, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 80 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में 16 मिनट और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, अगेन हमसे क्या पूछा, उसने धारा की चाल पूछी है। ठीक है, तो उसने u बराबर T2 प्लस T1 बटे में T2 माइनस T1 गुणा में v। उसने इस बार क्या दे रखा है, हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, मतलब उसने क्या पूछा है हमसे, v पूछा है। u दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 बराबर समय कितना है, दोनों का समय कितना, 24 प्लस 16 कितना हो गया, 40 बटे में 24 माइनस 16 कितना हो गया, 8। अब देखिए दोनों मिनट मिनट में, तो ऊपर अगर 60 से डिवाइड दूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा v, यहाँ जाएगा 5, 5 से आ गया 3, तो हमारा धारा की चाल कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर है, 30, और धारा की प्रभाव में स्थिर जल में नाव की u दे रखा है, मतलब u दे रखा है, स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है और धारा के प्रभाव की चाल, ठीक है, और v दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 6। तो यह नाव धारा प्रभाव की विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 30 माइनस 6, क्योंकि धारा प्रभाव के विपरीत दिशा में जा रही है तो u माइनस वी। ठीक है, ये हमारे किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, दूरी बटा समय कितना देगा, 5 मिनट दे रखा है, तो किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो दूरी निकालना है, क्या जाएगा यहाँ से, 24 गुणा 5 बटे में 60, 5 एकम 5 12, यह जाएगा 2, तो कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, कितना दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर है? हम क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे हमने, u माइनस वी बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अगला देखेंगे, शांत जल में एक नाव की गति कितनी है, शांत जल में है तो ये क्या हो गया हमारा u किसके बराबर आ गया, हमारा 8 के बराबर। आगे क्या बोल रहा है हमें, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है, मतलब क्या कह दिया उसने, बता दिया हमें, v बता दिया। अब बचा ही कुछ नहीं, अब जैसे जैसे वो पूछेगा वैसे वैसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी निकालना है यहाँ से, तो क्या जाएगा, प्रतिकूल मतलब 8 प्लस 2 10 गुणा 2, तो क्या हो गया, 20 किलोमीटर। ठीक है, क्या गया आंसर हमारा, 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, u और v हमने पता लगा ली कि u और v हमारे क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, बस हमको सीधे सीधे हर जगह हमको बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय, वही चीज़ हमने की और यहाँ पे आंसर क्या गया हमारा, 20 किलोमीटर। ठीक है, बस हमको क्या पता होना चाहिए कि u क्या है और हमारा v क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर उद्भव प्रवाह में चलाता है और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलाता है, तो हर बार उसे कितने समय लेता है, 5 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल बतानी है। ठीक है, तो u प्लस वी तो क्या हो जाएगा, 28 बटे में 5, और u, ठीक है, u माइनस वी क्या दे रखा है हमारा, 13 बटे में 5, और हमें क्या निकालना है, धारा का चाल निकालनी है। ठीक है, धारा की चाल निकालनी तो हमें क्या निकालना है, v निकालना है। v निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे बटे में 2, तो यहाँ से v आ जाएगा हमारा 28 माइनस 13 बटे में 5 बटे में 1 बटा 2। ठीक है, क्या होगा, 15 बटा 2, 15 बटा 5 बटे में 1 बटा 2,
ये 3/2 क्या हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारी धारा की दिशा क्या हो गई, धारा की चाल क्या होगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया, दोनों को बस खाली क्या करा है, माइनस किया है इस इक्वेशन किससे, तो 28/5 माइनस 13/5, दोनों का एलसीएम लिया, बटे में यहाँ 2 बार v बनेगा, तो उसका v हमने क्या लिया 1 में लिया, तो 1/2 15/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो हमारी क्या है, धारा की चाल। क्लियर है। अगला देखेंगे कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका को चाल क्या दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रवाह की दिशा में मतलब u + v क्या दे रखा है 12। ठीक है, और प्रवाह के विपरीत में क्या दे रखा है u - v कितना दे रखा है हमें 8 दे रखा है। ठीक है, तो स्थिर जल में, स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलाने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय, तो हम क्या निकालेंगे, पहले u निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि स्थिर जल में उसी तभी निकलेगा, और हमें दूरी चाल पता चल गई, हमें दूरी दे रखी है तो हमें समय निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे u निकालेंगे, तो 2u बराबर क्या जाएगा 12 + 8 20, तो यहाँ से vu क्या जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है u बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी देखिए 24, समय हमें निकालना है, तो समय यहाँ से निकालेंगे, दूरी कितनी देर की है 24 किलोमीटर, चाल कितनी देर की है u कितना है हमारा 10, तो यहाँ से हमारा जाएगा 2.4 घंटे। ठीक है, तो हमें कितना समय लगेगा 24 किलोमीटर चलाने में 2.4 घंटे। क्लियर है। हर बार हम क्या कर रहे हैं u + v u - v, बस आपको पता होना चाहिए u + v और u - v कैसे लगाना है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या कह रहे हैं कि एक नाविक धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 40 मिनट में चलाता है, धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा u + v, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर कितने में 40/60। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है ये किलोमीटर में, तो या तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट किया तो 40/60, और 1 घंटे में वापस आ जाता है। ठीक है, 1 घंटे में वापस आ जाता है, तो धारा की गति क्या होगी, या तो हम देखो दोनों इक्वेशन लगाते हैं, या हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ा देखिए यहाँ क्या, और 1 घंटे में वो वापस आ जाता है, तो यह जाएगा u - v बराबर उतनी दूरी को 8/1। ठीक है, हमने घंटे में लिया है, अगर मिनट में लेना हो तो मिनट में भी ले सकते हो, पर हमने क्या घंटे में ले लिया, तो ये क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल, 2 ये 6 ऊपर गया, तो यह आ गया हमारा 12। ठीक है, तो u + v 12 u - v 8, तो हमसे क्या पूछा हमने धारा की गति, तो क्या निकालना है हमें v निकालना है, तो 2v बराबर आ जाएगा यहाँ से 12 - 8 4, तो v हमारा यहाँ से आ गया 2, तो हमारा धारा की गति क्या आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको ऐसे देखेगा लिखा, उसमें बहुत कुछ होगा, आपको बस क्या पता होना चाहिए कि u कैसे निकालना है और v कैसे निकालना है, और धारा की दिशा में अगर हो तो क्या लिखना है u + v, और धारा के विपरीत में हो तो क्या लिखना है u - v, और बाकी फिर हमारा क्या है जो हमारे स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और फिर कुछ नहीं करना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो चाल समय दूरी वाला जो चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उनसे रिगार्डिंग बुक्स देख लेते हैं। देखिए हमारी जो 3 बुक्स हैं यहाँ पे 1, 2 और 3। पहली जो बुक है हमारी क्या है MTS की, जिसमें हमारा क्या है फुल सिलेबस है। कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा जो आता है, हमारा गणित है, हमारा इंग्लिश है, सामान्य अध्ययन है और तर्कशक्ति है। वो हमारा कैसे कैरेक्टराइज कर रखा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, और आपको साथ में उसकी संपूर्ण व्याख्या दे रखी है, किसमें PDF फॉर्म में या QR फॉर्म में। तो आपको ये पूरी बुक के अंदर आपको पूरा सिलेबस जो MTS का वो हमको पूरा इस बुक में मिल जाएगा। सेकंड जो बुक है हमारी, जो हमने यहाँ पढ़ा है, आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उस प्रैक्टिस करने के लिए ये हमारी कौन सी बुक है, हमारी SSC की प्रैक्टिस की बुक है, जिसमें हमारे आपको कितने पेपर मिल जाएंगे, 24 पेपर मिल जाएंगे। और वो जो पेपर हैं हमारे किस बेसिस पे बनाए गए, जो हमको एग्जाम आता है उस बेसिस पे हमको बनाए गए कि किस तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं, क्या लेवल है, कितना टाइम है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
तो ये आपके दोनों बुक हैं आपके एमटीएस को टोटली डेडिकेटेड करते हुए। तीसरी बुक है जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो जो हमारी मैथ के लिए, जो हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए, वो है हमारी मैथ का शॉर्ट की बुक। खासियत बात क्या है इस बुक की कि इस बुक के अंदर आपको क्या है, जो हम टॉपिक है वो तो पढ़ा ही रखे हैं, साथ में उनसे रिगार्डिंग जो हमारे मैथ के शॉर्टकट फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। साथ में आपको इस एग्ज़ाम से साथ साथ जो बाकी और एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन इसी बुक में मिल जाएंगे। तो आपके स्टैंडर्ड का जो है कि आप एमटीएस पढ़ रहे हो, कि आपको हायर जाना है तो भी आपके लिए बुक अच्छी है, अगर आपको थोड़ा सा लोअर जाना है तो भी आपके लिए बुक अच्छी है। आपको इसमें काफ़ी पूरा डिटेल में आपका मैथ पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर रखा है, टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, और साथ में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। तो अगर एमटीएस के पर्पज़ से अगर आप देखें तो ये दोनों बुक तो ज़रूर खरीदें, और अगर आपको मैथ में अच्छा सा आपको कमांड चाहिए तो आप ये बुक ज़रूर खरीदें, ठीक है। अगर आपको ये तीनों बुक ऑनलाइन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको नियर बाई कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कि या आपको कोई भी टॉपिक और अच्छे समझना हो, या कुछ भी और रिगार्डिंग हो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, आपकी क्वेरी बताएं, हम कोशिश करेंगे आपकी उस क्वेरी को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, आप देखें, एनालाइज करें कि आपको और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में आप आराम से बता सकते हैं, आपको जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको वीडियो कैसे लगा वो हम बताएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।